भञ्जनो मुनीन्द्रकन्तरञ्जनं पुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितो वैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशोद्धबोधविग्रहं बोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं सशक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजं भजे सशक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजं तदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा तदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पपन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीज सङ्कुले वदन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीज सङ्कुले विरक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरसेन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सदम् निरसेन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सदम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेरमन्वहम् पादपं समं सुसेवनमहम् अनोपरोपभूपतिं नतोऽहमुर्वजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभाग्यदेहिनि पठन्तु ये स्तवं नितं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संसदम् त्वदीयपात्रसंयुतं नमामि भक्तवात्सलं कृपालशीलकोमलं नमामि भक्तवात्सलं कृपालशीलकोमलं विनति कर मुनिनाय सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरहुना जनी बहुत जो मति हो प्रभु अरु आत्र भेंट पुनि गाये प्रभु अरु आत्र भेंट पुनि गाये। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को अत्रि और प्रभु की भेंट का वर्णन किया और इसके बाद कहे विराट पद जहि विधि देह तजी वरण सुतीक्षण प्रिय मुनि प्रभु अत्रि के आश्रम से भगवान आगे बढ़े तो विराट नाम का एक दैत्य मिला है जिसका धड़ बहुत बड़ा था पर सिर उसका धड़ में समाया था। कभी देवराज इंद्र ने उसके सिर पर गदा मारा तो उसका सिर ही नीचे घुस गया। उसने जगदम्बा सीता को पकड़ लिया, बड़े लंबे हाथ।
भगवान राम लक्ष्मण ने बड़े मुश्किल से छुड़ाया, मारो, मरा ही ना, उसको पकड़ के बांध दिया, कुचला, मारे तो मरे ना, वरदान प्राप्त था। तब उसने ही बताया कि हमको गड्ढा खोद के गड़ाओ, यहाँ आग जलाओ तो हम मरेंगे। कहीं बरा विराध बध यही विधि देह तजी सरभंग। विराध का वध करने के बाद भगवान राम सीता का हरण, ये विराध भी कर दिया था, भगवान ने छुड़ाया है। सरभंग मुनि के आश्रम में गए हैं। दूर से ही भगवान ने देखा कि सरभंग जी के आश्रम में कोई दिव्य राजा खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, लेकिन आश्चर्य तक उसके पांव जमीन से 1 फुट ऊपर उठे थे। आंगन में था पर उसके पांव जमीन में नहीं। लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हुआ, सीता को, महाराज ये कैसा जादूगर है, इतना बड़ा आदमी पुरुषाकार खड़ा है पर इसके पांव जमीन में नहीं पड़ रहे। भगवान ने कहा कि ये देवराज इंद्र है, देवताओं के पांव धरती में नहीं होते हैं, नहीं पड़ते हैं। ये भूत प्रेत, मनुष्य के अलावा ये जो और योनियां ना, भूत प्रेत देवता, उनके पांव जमीन में नहीं पड़ते। देवताओं के एक तो जमीन में पांव नहीं पड़ते, दूसरा उनकी पलकें नहीं होती, पलकें नहीं गिरती। पर इंद्र ने भी देखा कि प्रभु आ रहे हैं और जल्दी से सरभंग जी से विदा लेकर के चला जाता है। सरभंग जी दर्शन करने लगे प्रभु का। जैसे भगवान पहुंचे, सरभंग को प्रणाम किया। सरभंग जी ने कहा, महाराज मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अभी अभी ब्रह्मा जी के भेजे हुए देवराज इंद्र आए थे मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए। मैंने सुना कि आप चित्रकूट से इधर ही आ रहे हैं, मैंने सोचा आप आश्रम में पधारोगे तो आपका स्वागत और दर्शन किए बिना मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, इसलिए उनसे कहा कि जाओ हम बाद में आ जाएंगे। जात रहूं बिरंज के धामा, सुनो श्रवण बन आई है रामा। इसलिए अब आपका दर्शन हो गया, धन्य हो। अब आप से निवेदन है कि जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग न कर दूं आप यहीं खड़े रहो। तो भगवान वहीं खड़े रहे। सरभंग जी ने योगाग्नि से अपना शरीर दग्ध किया, भगवान का ध्यान करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। वहां बहुत से ऋषि मुनि मिल गए भगवान को। और सब दुखड़ा रो रहे थे, महाराज यहाँ राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं, भजन नहीं करने देते। भगवान की दृष्टि गई, एक पहाड़ बहुत सा हड्डियों का ढेर लगा। भगवान ने पूछा ये क्या है, और तब उन संतों ने कहा है कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख दयानिधि के मन भाए। जल भरी आए। जब उन्होंने कहा कि ये राक्षस महात्माओं को खाकर हड्डियों के यहाँ ढेर लगाए हैं, तो भगवान ने वहीं पर एक प्रतिज्ञा की है कि निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सभी महात्माओं के यहाँ जाते हैं भगवान। फिर सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आए हैं। सुतीक्ष्ण के भाव दशा का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत किया। एक दिन सुतीक्ष्ण जी ने सुना कि प्रभु आए हैं और इसी वन में रह रहे हैं। बड़े खुश हुए, चलो आज प्रभु के दर्शन कर लूं, आए गए हैं भगवान। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, भगवान। तो वो चल पड़े मिलने के लिए। लेकिन थोड़ी देर में सोचने लगे कि भगवान आ तो रहे हैं, पर किधर से आ रहे हैं,
हम इधर जाएं और भगवान इधर से आ जाए तो नर्मदा मैया की जय। तब तो दूर हो जाएंगे ना। और ये तो पता नहीं कि भगवान इधर से आएंगे कि इधर से आएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से आएंगे। वो तो सर्वव्यापक है, किधर से भी आ सकते हैं। दीदी अरूपिस अंत नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं होगा। जब उन्हें लगा कि मैं उन्हें नहीं खोज पाऊंगा तो उन्होंने कहा चलो तो फिर हम यहीं बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे खोज लेंगे। प्रभु को मैं कहां खोजूं, कहां परीक्षा करूं, चलो यहीं बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं। भगवान की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो, आकुलता के साथ उन्हें पुकारो। बाहर ये मार्ग, हमारे बाहर 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में से किसी भी दिशा से परमात्मा का आगमन हो सकता है। पता नहीं किधर से आए। भीतर एक ही दिशा है, आंख बंद कर लो तो फिर वहां भटकने की, है ना, गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही दिशा है। तो तीक्ष्ण आंख खोलेंगे तो चारों तरफ देखना पड़ेगा, और एक तरफ देखेंगे तो बाकी तरफ चूक जाएंगे। आंख बंद कर लो तो सिर्फ एक ही तरफ देखना है, उसे 11वीं दिशा से परमात्मा का आगमन होगा। तो मुनि मग माज अचल कोई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ध्यान तो ध्यान में भगवान मिल गए। किसी ने कहा अरे हमको इतना खोजा, चारों तरफ नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल गए? बोले भगवान तो बिल्कुल पास में है, दिल के आईने में तस्वीरें यार की, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। ये तो खोजने के ढंग है। बाहर बहुत मिलेंगे, भीतर एक मिलेगा। ध्यान की दिशा में, प्रेम की दिशा में। तो तीक्ष्ण जैसे भाव दशा में डूब गए, आंखें बंद हुई, उनके भीतर भगवान प्रकट हो गए। जब भीतर परमात्मा प्रकट होता है तो बाहर वाला उसको खोजता हुआ आ जाता है। जिसके भीतर परमात्मा प्रकट होता है वो परमात्मा को बाहर नहीं खोजता, बाहर परमात्मा उसे खोजता है। दीक्षा की खोज करते हुए भगवान आ गए। मुनि राम बहुभांति जगावा, पर जाग न ध्यान जनित सुख पावा। तब भूप भूप तब राम दुरावा, सदय चतुर्भुज। और एकदम से आंखें खोला उन्होंने, घबरा गई, चार भुजा कहां से आ गई है। बाहर वो दो भुज भगवान खड़े थे, गदगद हो गए, मुनि चरणों में गिरे। बड़ी सुंदर भाव दशा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। भगवान ने कहा कि वर मांगो मुनि। तो कृष्ण कहा महाराज हमने कभी हमने आज तक मांगा नहीं, तो हमको पता नहीं कैसे मांगा जाता है और क्या मांगा जाता है। ऐसा करो ना,
तुम ही नीक लागे भाई सो मोहि देहु दास की। आपको जो अच्छा लगे दे दो। तो बोले क्या दे दो? बोले नहीं, दास समझ के दास आपका सामने खड़ा है, दास को जो उचित हो दे दो। तुम ही नीक लागे। भगवान ने कहा जो तुम्हें नीक लगे वो मांग लो। तो तीज ने कहा नहीं, जो तुम्हें नीक लगे वो दे दो। नीक लागे रघुराई तो मोहि देव। तो भगवान ने दिया। जब दिया तो तीज ने कहा तो फिर एक और मांग लो। आपने जो दिया वो तो ठीक है, पर अब मेरे इच्छा से मैं एक मांग लूं। भगवान मत कराए, बड़े चालाक हो। पहले तो मैंने कहा कि मांगो, तो कहे कि हमको मांगना ही नहीं आता, और अब कहते हो कि वर दो। तो टीचर कहा नहीं, सच कह रहा हूं महाराज, मुझे बिल्कुल मांगना नहीं आता था। तो बोले अब कैसे मांगना आ गया? बोले अब आपने जो वरदान दे दिया ना, तो उससे बुद्धि आ गई है और अब मांगने की अकल आ गई, मुझे मांगना। और फिर उन्होंने मांगा कि प्रभु मेरे हृदय पटल पर सदा आप अनुज जान की सहित प्रभु चापवान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहताम। तो बस इस प्रकार से एवमस्तु कहि रमानिवासा। एवमस्तु कहि रमानिवासा। हरसि चले कुंभ ऋषि पासा। हरसि चले कुंभ ऋषि पासा। कहि विराट पद जहि विधि देह तजी सरभंग। बरनि सुति क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। फिर सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, वैसा करो ना, हमारे गुरु जी को भी दर्शन दे दो। गुरु को दक्षिणा देना। आज तक गुरुजन शिष्य को भगवान से मिलाते रहे हैं, पर आज एक ऐसा शिष्य सुतीक्ष्ण है जो भगवान को ले गया गुरु के पास। भगवान जैसे अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे, सुतीक्ष्ण जी ने कहा यहीं दरवाजे पर खड़े रहो, गुरु जी को सूचना दो। बोले चलो चलो, सूचना क्या देना, चल के दर्शन कर लेंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं। तो ने कहा भाई से आप जाओगे तो गुरुजी सोचेंगे कि आप आए हो यहाँ दर्शन करने, मैं जाके कहूंगा कि मैं ले आया हूं। गुरुजी को कहना भगवान से आए मिलन है ना, जगत आधारा। जाकर सुतीक्ष्ण गुरुदेव प्रणाम किया। बोले क्या बात है सुधीर? बोले कि जगत के आधार आए हैं आपके पास, मैं लेके आया हूं। आए मिलन जगत आधारा। अगस्त और भगवान का मुलाकात होती है। भगवान राम ने अगस्त जी से पूछा, 3 महात्माओं से भगवान ने सलाह ली है, 3 चीजें पूछी। भरद्वाज जी से उन्होंने मार्ग पूछा है। नाथ कहूंगा हम कहीं मग जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि से उन्होंने रहने का स्थान पूछा है, ठिकाना पूछा है। और महर्षि अगस्त से उन्होंने राक्षसों के मारने का मंत्र पूछा है। अब सो मंत्र देहो मोहि। अब सो
महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को रावण के वध का उपाय भी बताया है, मंत्र भी दिया है, आशीर्वाद दिया और कहा कि आप पंचवटी चले जाओ, वहां रहो। भगवान ने कहा यही रह जाए आपके आश्रम में तो? अरे भाई किसी कहेगा आप तो यहीं रहो भाई, बिताओ तुम्हें। भगवान ने कहा नहीं, यहाँ नहीं रहो, वहां जाओ। दो कारण है प्रभु कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पंचवटी जाओ, मेरे आश्रम से आगे बढ़ो। ऐसे तो आप आश्रम में रहो, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। यहां मेरा तो हित होगा पर लोक हित वंचित रह जाएगा, क्योंकि यहां कोई राक्षस आएंगे नहीं, हमारे आश्रम में नहीं आता, सुरक्षित है। दक्षिण भारत में जो संत थे वो अगस्त के आश्रम में रह रहे थे। अगस्त से राक्षस बहुत डरते थे, क्योंकि आतापी बातापी को निकल गए थे। रावण भी डरता था। उनके आश्रम में कभी कोई राक्षस आक्रमण नहीं करता था। तो उन्होंने कहा महाराज यहां कोई राक्षस आएंगे नहीं, आप तो सुरक्षित रहोगे पर देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आप बाहर जाओ, आपसे थोड़ा संघर्ष हो तब हमारे राष्ट्र का हित होगा। और दूसरा कारण कि ये शापित भूमि है, दंडकारण्य। आपके चरण रज के स्पर्श से, जैसे चरण के स्पर्श से शापिता अहिल्या मुक्त हो गई है, ऐसे आपके चरण स्पर्श से ये शापिता धरती भी मुक्ति को प्राप्त होगी प्रभु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, दंडक बन पुनीत दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र शाप मुनि कर कर हरहो, उग्र शाप मुनि कर कर हरहो। कहे दंडक बन पावन लाए, कहे दंडक बन पावन लाए। आज की कथा हम भुसुंडी रामायण के अब सहारे कर रहे हैं, है ना। भुसुंडी जी ने जो वर्णन किया है, जो गरुड़ को सुनाया है वही सुना रहे हैं। अब भुसुंडी जी क्या सुना रहे हैं? कहे दंडक बन पावन ताई, गीध माया जैसे ही भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े हैं पंचवटी के लिए, तो बीच में जटायु से भेंट हुई है। गीधराज सन भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर अनुग्रह छाए। गीधराज जटायु से भेंट हुई, मित्रता हो गई। गीधराज ने कहा आप यहां रहें, संरक्षक के रूप में वे बन गए। गीधराज जटायु महाराज दशरथ के मित्र हैं, इसलिए भगवान राम उन्हें पितृतुल्य सम्मान देते हैं, पिता जैसे, है ना। और इसके बाद पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा,
पन खाज में इनको रोपा, सोपन खाज में इनको रोपा। गोदावरी के तट पर भगवान कुटिया बना करके आनंद से रह रहे थे। श्री सीता जी प्रसन्न थी, लक्ष्मण प्रसन्न थे। लक्ष्मण जी नित्य नए भगवान से आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करते थे। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की चर्चा प्रभु उनके साथ करते थे। अच्छे तरह रहो तो भी कुछ लोग खलल डाल ही देते हैं ना। सब बढ़िया चल रहा तो एक दिन सुर्पणखा आ गई। ये सुर्पणखा आ ही जाती है। अच्छा चल रहा हो तो या तो मंथराया आ जाएगी या सुर्पणखा आ जाएगी। बड़ी खतरनाक होती है। भगवान राम की 3 ऐतिहासिक यात्राएं हुई। इन तीनों यात्राओं के मूल में 3 नारियां हैं। एक तो भगवान की यात्रा, पहली यात्रा श्री अवध से जनकपुर की हुई है। उसके मूल में ताड़का है। ताड़के के कारण विश्वामित्र जी ले गए। दूसरी यात्रा अयोध्या से वन की हुई है। उसके मूल में मंथरा है। तीसरी यात्रा वन से, पंचवटी से लंका की हुई। उसके मूल में शूर्पणखा है। आध्यात्मिक संदर्भों में ये 3 मौलिक वृत्तियों की प्रतीक है। हमारा जीवन भी इन 3 वृत्तियों से प्रेरित होता है। जो भी हम यात्रा करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, उनके मूल में 3 ही होती है। या तो ताड़का होती, माने क्रोध वृत्ति। तो ने ताड़का क्रोध करिधा, ये क्रोध वृत्ति है। माने का संभव नहीं, कोई कारण मान लो। तो इन्होंने कहा तो फिर ऐसा करो कि हम एक दूसरे को मारें, और इसके अलावा हमको कोई न मार सके। हम इनको मार दे, हमको मार दे, संभव है कि परस्पर हम मरे। और उसमें उनकी चतुराई थी कि कुछ भी हो जाए एक तो बच ही जाएगा। मान लो कभी हम में लड़ाई हुई भी है ना, तो हम मान लो खर दूसरों में लड़ाई हो जाए तो खर मान लो दूसरों को मार देगा तो है ना, तो खर तो बच ही जाएगा, फिर उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो ये 14,000 में यही था कि वो आपस में एक दूसरे को मार सकते थे, बाकी किसी के हाथ से मरते नहीं। इसलिए बड़े घमंडी हो गए थे, हमको तो दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता। भगवान राम ने बड़ी अच्छी युक्ति की। जब ये लड़ने आए सब, तो भगवान ने सबके भीतर प्रकट हो गए। सबको दिखता था कि राम है, तो अपने सामने वाले को लगता ही राम है। सबके रूप में प्रकट हो गए। जैसे अवध में भी ये अति आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। जैसे खर के सामने भगवान प्रकट हुए थे कि वो सब एक दूसरे को राम देखते थे, ऐसे ही अयोध्या के लोग जब भगवान को मिलने को आतुर हुए तो भगवान ने ऐसी माया रची
कि सब एक दूसरे को राम रूप में देख करके सम्मान कर रहे थे। देखा ही परस्पर राममय, ये सारे राक्षस एक दूसरे को राम देखते थे। अब राम से यदि प्रेम होता तो अमर हो जाते, पर राम से द्वेष था, इसलिए देखा ही परस्पर राममय संग्राम करी, है ना, खल पद मरे। लेकिन राम से द्वेष था तो अपने भाई में भी वो राम देखते थे, तो उसी को मार डाला भाई को ही। 14,000 सेना भगवान ने समाप्त कर दी। और तब धुआं दे के कर दूषण के राज, धुआं दे के कर दूषण के राज, जाए सोपन का रावण प्रेरा, जाए सुपन का रावण के राज, जाए सोपन का रावण प्रेरा, जाए सुपन का रावण के राज, करस पान सो बस दिन राती, करस पान सोबत दिन राती। अरे दशानन, तो मदिरा पी करके रातों दिन सोता है, तेरे राष्ट्र देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, दुश्मनों से गिर गई, तुझे पता नहीं है। बहुत उकसाती है। कुछ बातें बड़ी अच्छी कहती है। कभी कभी होता है ऐसा कि बुरे लोग भी अच्छी बात कह जाते हैं। कभी कभी अच्छे लोगों से बोल चूक होती है कि कभी गलत बात कह जाए, तो कभी बड़े बुरे बुरे लोग अच्छी बात कह जाते हैं। शूर्पणखा बड़ी दुष्ट है, बड़ी खराब है, सारे दुर्गुण है, लेकिन बात बड़ी अच्छी कहती है ना। धन बिन धर्म राजनीति बिन जाने धन, राज के रहा ही नीत बिन जाने, राज की राय नीत बिन जाने, हरिह समर्पे बिन सत्कर्मा, धन बिन धर्म। जैसा धर्म के बिना धर्म सुरक्षित नहीं रहता, राजनीति में कुशल न होने हुए बिना राज्य की सुरक्षा नहीं होती। ऐसे सारे कर्म भगवान को न अर्पित किए जाएं तो व्यर्थ हो जाते हैं। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। बहुत अच्छी बात कर रही है वो। गलत है शूर्पणखा, सब तरह से बुरी है, राक्षसी है, पर बात अच्छी कह रही है। और अच्छी बात के द्वारा रावण को बुरे मार्ग पर प्रेरित कर देती है। अच्छा व कह करके भी रावण को गलत काम करने की प्रेरणा दे देती है। प्रेरित होकर के रावण मारीच के यहां जाता है, मारीच को कपटी मृग बनने के लिए विवश करता है और उसको लेकर के आया से सीता जी का हरण करता है वो। 10 कंधर मारीच बत कही, 10 कंधर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तही कही, जीविति भई सो सब तेहि कही। पुण्य माया सीता कर हरना, पुण्य माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर प्रिया कछु बरना, श्री रघुवीर प्रिया
पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिनके ने पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिनके ने बद कवंग सवरी गति दीनी बद कवंग सवरी गति दीनी। श्री सीता जी का हरण रावण कर लेता है। भगवान राम श्री सीता की खोज करते हुए विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। जटायु जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया, श्री सीता जी बड़ा करुण विलाप कर रही थी। 10 कंधर के डर से कोई सामने नहीं आया, पर एक गीध का साहस। ठीक है, गीध अधम खाद्य आमिष भोगी नीच जाति में पैदा हुआ है। मांस खाता है, लेकिन काम अच्छा करता है। रावण का विरोध किया है, रावण का मार्ग रोका, रावण को चुनौती दिया है। इंद्रादि लोकपालों में भी साहस नहीं जो रावण को चुनौती दे सके, पर जटायु ने चुनौती दी। यथाशक्ति संग्राम किया, थोड़ी देर के लिए रावण को मूर्छित भी कर दिया, पर अंततः रावण ने उनके पंख काट लिए। घायल गीध पड़ा हुआ है, वहीं आंखें बंद हैं। भगवान श्री राम के चरण रेखा का स्मरण कर रहे हैं। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीध भगवान के चरण रेखा के उपासक भक्त है। सीता जी के वियोग में रोते हुए भगवान आए। गीधराज की दशा देख करके भगवान सीता जी को भूल गए। गिद्धराज को उठाकर गोद में रख लिया भगवान ने। ये दशा आपकी कैसे हुई गिद्धराज? गिद्धराज ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। मुझे इस दशा में रावण ने पहुंचाया है, वही सीता जी का हरण करके ले गया है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस रावण ने सीता का हरण किया, आपकी ये दुर्दशा की है। सीता हरण ताप पिता सन तात कहो जन जाए, जो मैं राम तकुल सहित कहाई निशाचर, कहाई दशानन जाए। जो मैं राम तकुल सहित कहाई दशानन। रावण वध की प्रतिज्ञा की है भगवान ने। गिद्धराज से कहा है भगवान ने, कुछ दिन आप जीवित रहे, अभी मोरे जान तात कछुक दिन जीवी। गीतावली में तुलसी लिखते हैं, आप कुछ दिन जीवित रहे, मुझे पिताजी के वात्सल्य का सुख दे महाराज। मैं आपके घाव ठीक कर देता हूं, शरीर ठीक कर देता हूं, पंख भी ठीक कर दूंगा। गिद्धराज जटायु के आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु
अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, आप पंख दे देंगे हमें, तो फिर जब कभी आपसे मिलना होगा मुझे उड़ के आपके पास पहुंचना पड़ेगा। आज पंख नहीं तो आप मेरे पास चल करके आ गए। जिसका अपना पंख नहीं होता, जिसने राम कार्य के लिए अपने पंख का त्याग कर देता है, राम चल करके उसके पास आता है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। गिद्धराज ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता प्रभु, राखों देह नाथ के ही खागे। इससे बढ़िया अवसर क्या मिलेगा फिर जिंदगी में? बड़े बड़े योगी जन, भक्त जन जिस दृश्य की कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तब आप सामने हो। आज अवसर मिल गया है, अंतिम क्षणों में आप उपस्थित हैं, इसलिए मैं अब इस शरीर को रखना नहीं चाहता। एक काम और किया था भगवान ने, गीध को उठा करके गोद में रखा था, क्योंकि गीधराज धूल से लथपथ थे, तो भगवान ने उनके धूल झाड़ा पर, कैसे उनके पास कोई कपड़े तो थे नहीं, तो जटायु की धूल जटाने से झाड़ी। भगवान ने अपने सिर की जटाएं खोली और जटाओं से गीधराज के धूल जारी, उनके घावों को अपने जटाओं से भगवान ने पोंछ पोंछ करके ठीक। गीधराज ने कहा, अभी अवसर नहीं मिलेगा, एक तो मरते समय आपके दर्शन हो ये दुर्लभ, फिर ये तो मिलना ही नहीं कि आपकी गोद में बैठकर शरीर त्यागने का अवसर मिले। भगवान की गोद में है जटा। भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो हमसे? गीधराज ने कहा, प्रभु मैं मांग करके अपने प्राप्तव्य को सीमित नहीं करना चाहता। अब क्या मांगना? जब आपने मुझे गोद ले लिया तब मांगने की क्या जरूरत है? सब कुछ आपका, मेरा गोद ले लिया ना भगवान ने। और भगवान ने यही किया, गीत देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। भगवान ने वैकुंठ भेजा, जाओ वैकुंठ में खाली पड़ा है, मैं यहां हूं तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बन करके वैकुंठ में राज्य करो। गोद में ले लिया ना भगवान ने, और वैकुंठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है उन्हें। जटायु के शरीर छोड़ने के बाद तेहि की क्रिया जथोचित निज कर लीला। जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, महाराज दशरथ की अंत्येष्टि राम के हाथों संपन्न होनी चाहिए, पर उनको सौभाग्य नहीं मिला। वो सौभाग्य जटायु को मिला। भगवान ने अपने हाथों से जटायु को मुखाग्नि दी,
संस्कार किए तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही। कह रघुवीर नयन भरी बारी, कह रघुवीर नयन भरी बारी। भगवान ने कहा था ये तात कर्म निजते गति पाई। राम कार्य के लिए जो शरीर की भी परवाह नहीं करता, उसकी सदगति ऐसे ही होती है। पुण्य प्रभु की दक्रे आज प्रभु की दक्रे आज सबरी गति कबंध को मुक्ति देकर भगवान शबरी के आश्रम में आए हैं। शबरी बहुत दिनों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। आज जब देखा, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। मुनि के भजन परम जिया भाए, मुनि के वचन समुझ जिया भाए। भगवान राम वनवास काल में कभी किसी के घर नहीं गए, गांव नहीं गए, आश्रमों में जाते थे। पर सवरी का घर एक अपवाद है, जिसके आश्रम में नहीं घर में गए। सवरी देखे राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिया आए, मुनि के वचन समझ जिया आए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी। वो स्वामी जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को देख करके सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। यहाँ सवरी के दो अर्थ हैं। सवरी संज्ञा भी है और विशेषण भी है। सबरी भगवान के चरणों में पड़ी, पर कैसे पड़ी? बोले आदि त्याव नहीं, सबरी माने पूरी की पूरी सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई है। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। अपने को बचाया नहीं, सबरी माने संपूर्ण। शूर्पणखा की तरह थोड़ी किया मन माना कछ, तो थोड़ा सा मन माना है। सबरी तो पूरा मान गई है, अपने को बचाया नहीं, पूरा का पूरा प्रभु के चरणों में ऐसा ही लिपट गई जैसे धूल लिपट जाती है चरणों में। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
कन मुख बचन नयावा, मुनि मुनि पद सरोज सिर नावा। और शरीर को प्रणाम किया, बैठाया गदगद थी। और लिखा है उसको लगा कि जब भगवान आए तो पांव धोना चाहिए, पर पांव कैसे धोए? वो साधन नहीं उसके पास। भगवान राम के चरण धोने का लाभ 3 पात्रों को मिला है। सबसे प्रथम पात्र तो महाराज श्री जनक हैं, जिन्होंने भगवान के चरण धोए। सोने के परात में स्वर्ण कलश में मंगल जल से उन्होंने चरण धोया। सुच सुगंध मंगल जल पूरे, कनक कलश मणिमय रुचिरो रे, कनक कलश मणिमय सुच सुगंध मंगल जल पूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। बर बिलो के दंपति अनुरागे, बर बिलो के दंपति अनुरागे। चरण सरोज पखारन लागे, चरण सरोज पखारन लागे। महाराज जनक ने स्वर्ण पात्र में मंगल जल से धोया है चरण। फिर दूसरा अवसर केवट को मिला है, और केवट ने कठौता में गंगा जल से चरण धोया है। जनक जी ने मंगल जल से, मंगल जल माने मंत्र अभिषिक्त जल से धोया, वैदिक मंत्रों से अभिषेक किया हुआ जल। मंगल जल से जनक जी ने चरण धोए, गंगा जल से केवट ने चरण धोए, और तीसरा अवसर सवरी को मिला है। सवरी के पास न तो मंगल जल है न गंगा जल है, दंडकारण्य में रह रही है, वहां तो गंगा सुलभ ही नहीं है, वेद मंत्र जानती नहीं है, तो कैसा धोया? तो तुलसी लिखते हैं कि सादर जल से धोया उसने। सादर जल लय चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लय चरण पखारे। ये सादर जल क्या है? सादर धोने का विशेषण नहीं है कि सादर चरण धोया, नहीं, ये सादर जल का विशेषण है, क्रिया का विशेषण नहीं है। सादर जल, सादर चरण पखारे का होता तब तो ये क्रिया का विशेषण हो जाता, लेकिन ये जल का विशेषण है। जैसे मंगल जल, गंगा जल, ऐसे ही सादर जल। ये सादर जल लय चरण पखारे। सादर जल लय चरण पखारे। जिसके पास पात्र भी नहीं है, केवट के पास कठौता था, इसके पास कठौता भी नहीं है। ये तो बिल्कुल कलपात्री है, वो तो सर अपने हाथ से ही है ना दोना बना लेती, कभी कभी हाथ से ही जल पीती है। तुलसी ने कहा, जनकपुर की
श्री सीता की जो सखियां थी, प्रभु के अभिनंदन में नेत्रों को कलश बना करके और उससे जल ढारा था, है ना। किसी के लिए जाते हैं ना तो लोग जल डालते हैं। कनक कलश है ना, नयन कलश जल ऋतबो नयन कलश है। शबरी ने भी अपने नेत्रों को कलश बनाया, उसमें प्रेम का जल भर के जब ढारा तो वो सादर जल बन गया। अपने हाथ को परात बना लिया, उसमें प्रभु को चरण रख करके, और जैसे उसने माथा रखा चरणों में, हाँ, तो वो आंखों से जो जल ढरा और उससे चरण धोया, हाँ, वही सादर जल है। सादर जल चरण पखारे, सादर जल पखारे। ये वही जल है जिस जल से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोए थे। पानी परातर को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। वही नयनन का जल ही सवरी का सादर जल है। सादर जल लय चरण पखारे, सादर जल चरण पखारे। पुनीत आसन बैठारे, अति सुंदर आसन बैठारे। भगवान के आसन भी इसके बड़े विचित्र है। अब समय नहीं है, नहीं तो पूरी नहीं होगी कथा। भगवान जब जनकपुर गए तो उनको बरासन दिया गया, है ना।